हाय एवरीवन। फिजिकल रिपोर्टिंग का कंप्लीट प्रोसीड्योर मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। 10 स्टेप्स का ये प्रोसेस है, तो वीडियो एंड तक देखिए, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप है, आपको कॉलेज का फर्स्ट सेम का फी पेमेंट करना है। जो रिमेनिंग अमाउंट है एसएएफ एंड पीएफ जो समय आई थिंक आप पेमेंट कर दिए होंगे, तो उसके अलावा जितना अमाउंट बचेगा, स्पेशली ट्रिपल आईटीज एंड आईआईटीज में फीस काफ़ी ज़्यादा है, तो उधर ज़्यादा अमाउंट बचेगा। एंड हॉस्टल फी पेमेंट, ये दोनों चीज आपको करना है थ्रू एसबीआई ई कलेक्ट। तो एसबीआई ई कलेक्ट बेसिकली वो वेबसाइट है जिसमें इंडिया के हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का मेंशन है। तो उधर आपको जाके अपना कॉलेज का सेमिस्टर चूज करके पेमेंट करना है। उसके बाद आपका कॉलेज का हॉस्टल भी मेंशन है, मतलब हर एक एनआईटी का जितना भी 10-11 हॉल्स है, तो हर एक हॉल का सेपरेट एक पेमेंट अकाउंट है, तो उसमें जाके आपको हॉस्टल का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये दो पेमेंट आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना है। उसके बाद स्टेप 2 है, अरेंज ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन योर कॉलेज वेबसाइट। तो आपके कॉलेज वेबसाइट पे एक लिस्ट आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम चाहिए होगा। सो वो लिस्ट देख के आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेना है। एंड इसके साथ आपको प्रिंट आउट ऑफ फी रिसिप्ट चाहिए होगा जो आपने इधर पेमेंट करे थे ना। उसके बाद जिन लोगों का कॉलेज दूर है, अगर आप फ्लाइट अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, बट मोस्टली स्टूडेंट्स मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड फ्लाइट अफोर्डेबल नहीं होता है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो ट्रेन बुकिंग आपको कहाँ से करना है, जिन लोगों का दूसरे स्टेट में कॉलेज है, तो आईआरसीटीसी करके एक ऐप है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली रेल का ये ऐप है। इसमें आपको तत्काल या प्रीमियम तत्काल में टिकट मिल जाएगा। मान लीजिए आपको सीसैप राउंड 2 में जाके पता चला कि ये मेरा कॉलेज है, तो एक दिन के अंदर आप उधर से बुकिंग कर सकते हैं। मतलब जिस भी दिन आप जाएंगे उससे पिछले वाले दिन का सुबह के 10 बजे ये खुलता है। बहुत जल्दी जल्दी आपको कट करना पड़ता है तत्काल या प्रीमियम तत्काल में। प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है टिकट का, बट एक दिन पहले भी आपको टिकट मिल जाएगा। एंड अगर आप श्योर है कि आपको यही कॉलेज मिलेगा, तो फिर आप अभी से टिकट करके रख सकते हैं। रिपोर्टिंग डेट्स आपको पता ही है, तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज एंड जीएफटीएस के लिए 10 to 14 अगस्त के बीच आपका रिपोर्टिंग है। एंड आईआईटीज के लिए रिपोर्टिंग डेट्स आ गया है, जोसा के वेबसाइट पे आप रिपोर्टिंग डेट्स चेक कर सकते हैं। बुक द ट्रेन इन सच ए वे दैट यू रीच बिटवीन 6 AM to 5 PM। तो इस टाइम के बीच आपको पहुंचना पड़ेगा। नो फिजिकल रिपोर्टिंग एट नाइट। रात में फिजिकल रिपोर्टिंग अलाउ नहीं है, इसलिए आपको ध्यान रखना है बिटवीन 6 AM to 5 PM आपको पहुंचना पड़ेगा। इफ़ यू रीच एट नाइट यू नीड टू स्टे इन होटल। तो इन जनरल टाइमिंग्स ये होता है 9 AM to 6 PM। जिन स्टूडेंट्स का दूसरे स्टेट में कॉलेज है उनको ये ट्रेन बुकिंग करना पड़ सकता है। तो मैंने बता दिया कैसे प्रोसीड्योर है। इसके बाद आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है कॉलेज वेबसाइट पे। इंस्टीट्यूट एमआईएस भी बोलते हैं इसे। बेसिकली एक कॉलेज का खुद का रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है जहां आपको अपना रोल नंबर कॉलेज से जो मिलेगा वो सारी डिटेल्स दे के आपको लॉगिन करना पड़ता है। एमआईएस भी बोलते हैं, जैसे कुछ एनआईटीज़ में, हमारे इधर जैसे एनआईटी दुर्गापुर में चाणक्य वेबसाइट बोलते हैं, तो अलग अलग नाम होता है। बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको कॉलेज वेबसाइट में। एंड ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये मैं इन जनरल बता रहा हूँ, वेरीज फ्रॉम कॉलेज टू कॉलेज। एंड टेकिंग पेरेंट्स इज ऑप्शनल। तो ये एक डाउट रहता है हर साल स्टूडेंट्स का कि पेरेंट्स ले जाना कंपलसरी है या नहीं। तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट मोस्टली क्योंकि स्टूडेंट्स नए कॉलेज में जा रहे होते हैं, तो मोस्टली एक पेरेंट को हर एक स्टूडेंट लेके जाते हैं। आफ्टर यू रीच कॉलेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डन इन एडमिशन सेक्शन। अराउंड 3 to 4 आवर्स आपका लग जाता है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में। तो ये आपको पहली चीज़ करना है, कॉलेज में जाके एडमिशन सेक्शन में जाना है एंड उधर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी होगा। आईआईटीज़ में ही सिर्फ होता है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, बाकी कॉलेजेस में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मतलब आपका जो फिंगरप्रिंट लिया गया था रजिस्ट्रेशन के टाइम जेईई मेंस में, तो वहीं फिर से वेरीफाई होगा आपका फिंगरप्रिंट वगैरह, आई चेकअप, ये सब होता है। उसके बाद स्टेप 6, कॉलेज रिपोर्टिंग इज नाउ कम्प्लीटेड। तो कॉलेज रिपोर्टिंग आप कंप्लीट हो गया। अब टाइम फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट। तो नीड टू सबमिट अनदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो आपको फिर से एक अनदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। हॉस्टल ऑफिस एक सेपरेट होता है हर इंस्टीट्यूट का, तो उस हॉस्टल ऑफिस में जाके आपको अनदर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। यू विल बी अलॉटेड रूम्स रैंडमली। तो रैंडम अलॉटमेंट होता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। बट अगर आपका कोई फ्रेंड है, इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड, देन यू बोथ शुड गो फॉर हॉस्टल अलॉटमेंट टुगेदर फॉर सेम रूम। तो अगर आप दोनों एक साथ जाएंगे आपको सेम रूम अलॉट हो जाएगा। आफ्टर रूम अलॉटमेंट, सम सिग्नेचर्स एट द हॉस्टल एंट्री गेट। तो हॉस्टल एंट्री गेट में आपको अपना हॉस्टल का फॉर्म एंड कुछ बेसिक सिग्नेचर्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स होता है ऑन एन एवरेज 10 से 15 हॉस्टल हर एक कॉलेज में होता ही है। तो हॉस्टल एंट्री गेट में आपको कुछ सिग्नेचर्स वगैरह करना पड़ेगा। देन यू कैन गो टू योर अलॉटेड रूम। देन आपका जो भी रूम अलॉट हुआ है हॉस्टल में उधर आप जा सकते हैं। इसके बाद है स्टेप 8, बेडशीट्स बकेट विल नॉट बी गिवन। तो बेडशीट्स एंड बकेट नहीं दिया जाएगा। यू नीड टू बाई फ्रॉम नियर बाई शॉप्स। तो ये दो चीज़ आपको जो आसपास के दुकान है उधर जनरली हॉस्टल के पास ही आपको मिल जाएगा। बेडशीट्स बकेट वो लोग उस दिन अवेलेबल कर देते हैं ये सारी चीज़ें। एंड आपको क्या क्या चीज़ें दिया जाएगा रूम में,
कॉट, टेबल, चेयर एंड अलमीरा। तो ये 4 चीज़ ही बेसिकली आपको दिया जाएगा। बेडशीट्स एंड बकेट आपको खुद से खरीदना पड़ेगा। उसके बाद है स्टेप 9 फॉर पेरेंट्स, गेस्ट हाउस इज देयर इनसाइड कॉलेज कैंपस फॉर स्टेइंग ऑन नियर बाई होटल। तो अगर आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं तो आप गेस्ट हाउस बुक कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। यू नीड टू बुक गेस्ट हाउस थ्रू कॉल और ईमेल एज हाई डिमांड इज देयर ड्यूरिंग फिजिकल रिपोर्टिंग। तो जल्दी से आपको बुक करना पड़ेगा क्योंकि लिमिटेड सीट्स होता है उधर भी, एंड फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम काफ़ी हाई डिमांड होता है। तो जो लोग पहले बुक करेंगे उनको पहले मिलेगा, एंड नहीं तो फिर आपके पेरेंट्स नियर बाई होटल में भी रह सकते हैं अगर गेस्ट हाउस नहीं मिलता है तो। फाइनल स्टेप, पेरेंट्स विल रिटर्न एंड यू विल स्टे इन हॉस्टल अंटिल क्लासेस स्टार्ट। तो जब तक क्लासेस स्टार्ट नहीं होता आपको हॉस्टल में ही रहना है। अब फिर से घर अगर पास में है तो जा सकते हैं, बट जो लोग दूसरे स्टेट में है वो लोग हॉस्टल में ही रहेंगे। क्लासेस विल स्टार्ट विद इन अ वीक आफ्टर इंडक्शन प्रोग्राम। तो इंडक्शन प्रोग्राम होता है मोस्टली बेसिकली सारा कुछ इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा कॉलेज के बारे में, कॉलेज का हिस्ट्री एंड बहुत कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होता है। तो इंडक्शन प्रोग्राम होगा, उसके बाद आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का। नाउ योर कॉलेज लाइफ स्टार्ट्स। आपके लाइफ के बेस्ट 4 इयर्स आप स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद फॉर फर्दर एडमिशन प्रोसीड्योर एंड हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस रेफर योर कॉलेज वेबसाइट। तो एग्जैक्ट डिटेल्स के लिए आपको जो भी कॉलेज मिलेगा जो सा राउंड 5 के बाद या फिर सी राउंड 2 के बाद, उस कॉलेज वेबसाइट को विजिट करिए। मान लीजिए आपको NIT राउरकेला मिलता है तो NIT राउरकेला का वेबसाइट विजिट करिए, उधर आपको सारा डिटेल्स डिटेल्ड वे में मिल रहा होगा। ये आप देख सकते हैं IITs का इस बार का रिपोर्टिंग डेट। ये डेट्स अगर आपको देखना है तो ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इधर आपको सारा कुछ डिटेल वे में मिल जाएगा। तो इसमें एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए IIT दिल्ली का बात करते हैं तो IIT दिल्ली में रिपोर्टिंग है 19 जुलाई। उसके बाद आपका जो इंडक्शन प्रोग्राम मैं बोला वो होगा 20 जुलाई, एंड 21 से 22 जुलाई एक सेपरेट रजिस्ट्रेशन होगा कॉलेज का। फिजिकल रिपोर्टिंग आपको इसी दिन हो जाएगा। उसके बाद कॉलेज का जो ब्रांच वाइज रजिस्ट्रेशन है आई थिंक वो 21 से 22 जुलाई होगा, एंड एकेडमिक वर्कशॉप्स होता है 23 जुलाई का, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा आपको, एंड फाइनली आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा 24 जुलाई से। तो आई थिंक आप समझ गए, ऐसे ही हर एक कॉलेज का हो रहा होगा। जो मैंने 10 स्टेप्स बताए यही बेसिकली प्रोसीड्योर है फिजिकल रिपोर्टिंग का। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, वीडियो को जरूर लाइक कर देना, एंड जो सा आप काउंसलिंग का हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। इधर आपको सारा अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाएगा, एंड ऐसी यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।